हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा मोजो से भी जुड़ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। वहां आपको हम स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है 11 जनवरी आज का डेट है। इसमें जो एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चनों को आंसर जो हम आपको बताएंगे और उससे क्या क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो एक क्वेश्चन जो आया था कि बान की मून किस देश से संबंधित है। तो जो बान की मून है, देखिए ये बान की मून जो है ये दक्षिण कोरिया देश से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के प्रसिद्ध धाम का नाम क्या है। तो गुजरात में जो प्रसिद्ध धाम है उसका नाम हापुस है। क्या नाम है? हापुस। ध्यान रखिएगा, क्या? हापुस। फिर एक क्वेश्चन था गांधी जी से रिलेटेड, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो गांधी जी को महात्मा जो है मंडेला ने कहा था और इन्हीं की वजह से फिर बाकी सभी लोग क्या हैं, महात्मा गांधी बोलने लगे, उनका नाम महात्मा हो गया, फिर गांधी जी को महात्मा कहने लगे। फिर अगला क्वेश्चन था मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक थे वो है जॉन मेनॉर्ड कीन्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक मैक्रो हो गया, ये क्या होता है, एक माइक्रो होता है, उससे रिलेटेड देखते हैं। माइक्रो के जो माइक्रो इकोनॉमिक के जो जनक होते हैं, जनक थे वो है अल्फ्रेड करके हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन जो है फॉग पुई को कहा जाता है। अगर ये ऑप्शन में अगर दिखे आपको तो फॉग पुई लगाइए, अगर फॉग पुई ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आपका आंसर हो सकता है नीलगिरी। और देखिए फॉग पुई जो है मिजोरम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? फॉग पुई को, मिजोरम में। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, वस्तु को पास या दूर से देखने की क्षमता किससे मापते हैं। देखिए वस्तु को अगर हम पास से देख रहे हैं और दूर से देख रहे हैं तो इसमें जो नापने की जो क्षमता है, मापते जिससे हैं, उससे क्या बोलते हैं, डायोप्टर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो है 1757 ईस्वी में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बैंक से रिलेटेड, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। मतलब इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है चेंज हो गया, कब? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो इसका नाम जो है 1955 में चेंज हुआ था, नाम बदल दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन था खेल से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किस महिला ने जीता। तो सोफिया केनिन जो है महिला हैं वो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग में जीती थी। फिर इससे अगर रिलेटेड बात करें, अगर पुरुष 2020 में कौन जीता है, तो जोकोविच जो हैं वो पुरुष वर्ग में जीते हैं। महिला की तो बात हो गई, सोफिया केनिन। फिर अगर फ्रेंच ओपन 2020 की बात करें, अगर फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष में कौन जीता है, तो राफेल नडाल है वो फ्रेंच ओपन 2020 जीते हैं। और महिला में ईगा स्वेतक हैं। ये देखिए, ये जो तीनों जो क्वेश्चन हैं ये हो सकता है एनटीपीसी कल के डेट में आपसे पूछ दिया जाए, तो आप याद कर लें इसे कि हो सकता है कल के डेट में ये देखने को मिल जाए ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन था 1992 का ब्राज़ील में हुआ सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है। तो ब्राज़ील में जो 1992 में जो सम्मेलन हुआ था वो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन था रत्न से रिलेटेड, भारत का जो पहला रत्न किसे मिला था। तो भारत रत्न जो है वो किसे मिला था, तो राजगोपालाचारी जी को मिला था। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था इसे हो सकता है कि कब मिला था, तो 1954 में मिला था भारत रत्न, और पहली बार वितरित किया गया था इसमें 1954 में। तो किन किन को दिया गया था, एक राजगोपालाचारी, दूसरा राधा कृष्णन और तीसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। और जो ये जो सम्मान है, जो रत्न है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया जाता है इसमें। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी।
फिर अगला देखेंगे जो क्वेश्चन आया हुआ था, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो जो संपत्ति का अधिकार है ये संशोधन 44 जब लागू हुआ तब हटा दिया गया था। फिर अगला था, झारखंड और उत्तराखंड राज्य कब अलग अलग हुए। तो झारखंड और उत्तराखंड राज्य जो अलग अलग राज्य बने वो सन 2000 में बने थे। झारखंड जो है 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। फिर अगला जो है, भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय जो सिनेमा के जो पिता हैं वो दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से होता है, आप देखे होंगे कहीं आईफा अवार्ड हुआ और कुछ हो गया तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के जी को याद किया जाता है। तो इनके पिता कहा जाता है कि इनके भारतीय सिनेमा के पिता। फिर एक किताब से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि माई मदर एट 66, तो इसके लेखक कौन हैं। तो ये कवि कमला जो हैं इनके लेखक हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था मंदिर से रिलेटेड, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो रणकपुर जो मंदिर है जैन मंदिर वो राजस्थान में स्थित है। इससे और भी फैक्ट देखते हैं कुछ रणकपुर जैन मंदिर के बारे में। देखिए यहाँ क्या है, सैकड़ों खंबे हैं, बहुत सारे खंबे हैं और लगभग कितने खंबे हैं, लगभग 1444 खंबे हैं। एक तरह से मान लिया जाए तो 1500 पूरे खंबे हैं। और इसकी खास बात ये है, इस खंबे की जो खास बात ये है कि अगर वहाँ की जो मूर्ति है उसको अगर किसी भी खंबे में देखेंगे तो आपको वहाँ से मूर्ति का जो है दर्शन हो जाएगा। एक प्रकार का ये जादू ही है, समझ लो। फिर आता है हमारे शरीर से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त जो है तरल संयोजित ऊतक है। इससे थोड़ा रिलेटेड देख देते हैं क्वेश्चन। और ये एक प्रकार का क्या है, ये शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, तरल संयोजित ऊतक है और एक प्रकार का जीवित ऊतक है, न कि मृत ऊतक। और रक्त परिसंचरण संस्थान मानव शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी एवं अन्य सभी आवश्यक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था, IAEA की स्थापना कब हुई। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कल की डेट में जो 10 जनवरी में है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था IAEA का। तो आज के जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया कि स्थापना कब हुई। तो स्थापना कब हुई, 29 जुलाई 1957 को। और अगर आपको इसका फुल फॉर्म जानना है तो हमारे 10 जनवरी को जो NTPC एग्ज़ाम का जो वीडियो बना है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन ऐसे हैं रिलेटेड कि आप उनको देखकर, और आने वाले NTPC एग्ज़ाम में रिपीटेड हो रहे हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था मतलब इसी से रिलेटेड था, मतलब हो सकता है आने वाले NTPC में पूछा जाए। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये वियना में है, ऑस्ट्रिया में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सांची के स्तूप कहाँ हैं। तो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है, बहुत सारे बौद्ध स्मारक है और लगभग ये किस काल के माने जाते हैं, 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के काल के माने जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लग रहा हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।